सृष्टि खंड, पार्वती का जन्म, मदन दहन, पार्वती की तपस्या और उनका भगवान शिव के साथ विवाह। तदनंतर जगत को शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकों में निवास करने वाले स्थावर जंगम सभी प्राणी सुखी हो गए। आकाश में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य तथा आश्रय लेने योग्य हो गया। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद ले देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणों ने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी बीच कार्य साधन परायण देवराज इंद्र ने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए और यथा योग्य पाद आदि के द्वारा उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, मुने, त्रिभुवन में हमारी कुशल का अंकुर तो जम चुका है, अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपकी याद की है। ये सारी बातें आप जानते हैं कि फिर भी आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषतः अपने सुहृदों के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार भी पार्वती देवी का पिनाकधारी भगवान शंकर के साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र उद्योग करना चाहिए। इंद्र से उनका सारा कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी ने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज हिमालय के भवन के लिए प्रस्थान किया। गिरिराज के द्वार पर जो विचित्र बेत की लताओं से हरा भरा था, पहुंचने पर हिमवान ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। उसमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। फिर हिमवान ने उन्हें यथा योग्य अर्धपाद आदि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी में नारद जी के तप की कुशल पूछी। उसी समय गिरिराज का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज की कुशल पूछते हुए कहा, पर्वतराज, तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्मानुष्ठान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तुम्हारी कंदाराओं का विस्तार विशाल है। इन कंदाराओं में अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियों ने आश्रय ले तुम्हें पवित्र बनाया है। गिरिराज, तुम धन्य हो जिसकी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांति पूर्वक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। पुलस्त्य जी कहते, देवर्षि नारद की यह बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय की रानी मैना मुनि का दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आई। वे लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई थी। उनके पीछे पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैल पत्नी ने प्रणाम किया। उस समय उनका मुख अंचल से ढका था और कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देवर्षि ने महाभागा मेना को देखकर अपने अमृतमय आशीर्वादों से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर चकित चित्त से देख रही थी। देवर्षि ने स्नेहमयी वाणी में कहा, बेटी यहाँ आओ। उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उसकी माता ने कहा, बेटी देवर्षि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उसके प्रणाम कर लेने पर माता ने कौतूहलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी सखी के मुंह से धीरे से कहलाया, मुने, इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों को देखने की कृपा करें। मेना की सखी से प्रेरित होकर महाभाग मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। यह लक्षणों से रहित है। इसका एक हाथ सदा उतार सीधा रहेगा। इसके चरण व्याभिचारी लक्षणों से युक्त है, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर होगी। यही इसका भविष्यफल है। नारद जी की यह बात सुनकर हिमवान भय से घबरा उठे। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्वेग्य है। उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रकारों ने शास्त्रों में पुत्र को नरक से त्राण देने वाला बनाकर सदा पुत्र प्राप्ति ही प्रशंसा की है, किंतु यह बात
प्राणियों को मुंह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीव की सृष्टि हो ही नहीं सकती। परंतु स्त्री जाति स्वभाव से ही दीन एवं दयनीय है। शास्त्र में महान फलदायक वचन अनेकों बार निसंदेह रूप से दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है। किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों को ही संग्रह बताया है। ओह, यह सुनकर मुझ पर मोह छा गया है। मैं सूख गया हूँ, मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। मुने, मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या संबंधी दुख का निवारण कीजिए। देवर्षि, आपने कहा है कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ है। यह कैसा दुर्भाग्य है जिसकी कहीं तुलना नहीं। यह पार और दूसह दुख है। हाथों और पैरों में जो रेखाएं बनी होती है वे मनुष्य अथवा देव जाति के लोगों को शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाली है। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ यह भी कहा है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, परंतु उत्तान हाथ तो सदा याचकों का ही होता है। वे ही सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते हैं। जिनके शुभ का उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील है, उनका हाथ उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ यह भी कहा है कि इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त है। अतः मुने, हम चिन्ह से भी मुझे कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती। नारद जी बोले, गिरिराज, तुम तो अपार हर्ष के स्थान में दुख की बात कर रहे हो। अब मेरी यह बात सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था वह रहस्यपूर्ण था। इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ। एकाग्रचित होकर श्रवण करो। हिमाचल, मैंने जो कहा था कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ है, जो ठीक ही है। इसके पति महादेव जी हैं। उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ है। वे अजन्मा है। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति के कारण वे ही है। वे सबको शरण देने वाले एवं शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर है। यह ब्रह्मांड उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो यह संसार है, वह जन्म, मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित होकर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। किंतु महादेव जी अचल और स्थिर है। वे जात नहीं जनक है, पुत्र नहीं पिता है। उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता। वे जगत के स्वामी और आदि व्याधि से रहित है। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्या को लक्षणों से रहित बताया, उस वाक्य का ठीक ठीक विचार पूर्ण तात्पर्य सुनो। शरीर के अवयवों में जो चिन्ह या रेखाएं होती है, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्य को व्यक्त करने वाली होती है। परंतु जो अनंत और अप्रेमीय है, उसके अमित सौभाग्य को सूचित करने वाला कोई चिन्ह या लक्षण शरीर में नहीं होता। महामते, इसी से मैंने बतलाया है कि इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, उसका आशय यह है कि वर देने वाला हाथ उत्तान होता है। देवी का यह हाथ वरद मुद्रा से युक्त होगा। यह देवता, असुर और मुनियों के समुदायों को वर देने वाली होगी। तथा जो मैंने इसके चरणों को उत्तम कांति और व्यभिचारी लक्षणों से युक्त बताया, उसकी व्याख्या भी मेरे मुंह से सुनो। गिरिश्रेष्ठ, इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के हैं। इन पर नखों की उज्जवल कांति पड़ने से स्वच्छता श्वेत कांति आ गई है। देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके किरीट में जड़ी हुई मणियों की कांति इसके चरणों में प्रतिबिंबित होगी। उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंग के दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रता को भी व्यभिचार कहा गया है। अतः तुम्हें कोई विपरीत अंशिका नहीं करनी चाहिए। महिधर, यह जगत का भरण पोषण करने वाले वृषभ ध्वज महादेव जी की पत्नी है। यह संपूर्ण लोकों की जननी तथा भूतों को उत्पन्न करने वाली है। इसकी कांति परम पवित्र है। यह साक्षात शिवा है और तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए ही इसने तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है। अतः जिस प्रकार यह शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान शंकर का संयोग प्राप्त करे, उसी उपाय का तुम्हें विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का एक महान कार्य सिद्ध होगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, नारद जी के मुंह से सारी बातें सुनकर मेना के स्वामी गिरिराज हिमालय ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, प्रभु, आपने घोर और दुस्तर नरक से मेरा उद्धार कर दिया। मुने, आप जैसे संतों का दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देने वाला होता है। इसलिए इस कार्य में मेरी कन्या के विवाह के संबंध में आप समय समय पर योग्य आदेश देते रहें, जिससे यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। गिरिराज के ऐसा कहने पर नारद जी हर्ष में भरकर बोले, शैलराज, सारा कार्य सिद्ध ही समझो। ऐसा करने से ही देवताओं का भी कार्य होगा।
और इसी में तुम्हारा भी महान लाभ है। यो कहकर नारद जी देवलोक में जाकर इंद्र से मिले और बोले, देवराज, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे तो मैंने कर ही दिया, किंतु अब कामदेव के बाणों से सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यदर्शी नारद मुनि के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने आम की मंजरी को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले कामदेव का स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देख इंद्र ने कहा, रति वल्लभ, तुम्हें बहुत उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? तुम तो संकल्प से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानते हो। स्वर्गवासियों का प्रिय कार्य करो। मनोभाव गिरिराज कुमारी उमा के साथ भगवान शंकर का शीघ्र संयोग कराओ। इस मधुहास क्षेत्र को भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रति से भी सहायता लो। कामदेव बोला, देव, यह सामग्री मुनियों और दानवों के लिए तो बड़ी भयंकर है, किंतु इससे भगवान शंकर को वश में करना कठिन है। इंद्र ने कहा, रतिकांत, तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूं। तुम्हारे द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव अपने सखा मधुबास को लेकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के शिखर पर गया। वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय का विचार करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कम अविचलित होते हैं। उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही शुद्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन कर लेने पर ही प्राय सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेव जी के अंतःकरण में प्रवेश करके इंद्रिय समुदाय को व्याप्त कर रमणीय साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। यह सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम पर गया। वह आश्रम पृथ्वी का सारभूत स्थान जान पड़ता था। वहां की वेदी देवदारू के वृक्ष से सुशोभित हो रही थी। कामदेव ने, जिसका अंतकाल क्रमशः समीप आता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा। भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके अध खुले नेत्र अर्ध विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधी एवं नासिका के अग्रभाग पर लगी हुई है। शरीर पर उत्तरीय के रूप में अत्यंत रमणीय व्याघ्र चर्म लटक रहा है। कानों में धारण किए हुए सर्पों के फनों से निकली हुई फुफकार की आंच से उनका मुख पिघल वर्ण का हो रहा है। हवा से हिलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का चुंबन कर रही है। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण करने से उनकी नाभि के मूल भाग में वासुकी का मुख और पूंछ सटे हुए दिखाई देते हैं। वे अंजलि बांधे ब्रह्म के चिंतन में स्थिर हो रहे हैं और सर्पों के आभूषण धारण किए हुए हैं। तदंतर वृक्ष की शाखा से भ्रमर की भांति झंकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया। काम का आधारभूत व मधुर झंकार सुनकर शंकर जी के मन में रमण की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण किया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनकी निर्मल समाधि भावना को धीरे धीरे लुप्त करके स्वयं ही लक्ष्य स्थान में आ गई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सी जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी सुध में तन्मय हो गए। इस आकस्मिक विदिन ने उनके अंतःकरण को आवृत कर लिया। देवताओं के अधीश्वर शिव क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए, किंतु यह अवस्था अधिक देर तक न रही। कामदेव का कुचक्र समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार हो आया। उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं योग माया से आवृत होकर दृढ़तापूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उस योग माया से अविष्ट होने पर कामदेव जलने लगे, अतः वह वासनामय व्यसन का रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह एक स्थान पर खड़ा हुआ। उस समय उसकी सहायिका रति और सखा वसंत, इन दोनों भी उसका अनुसरण किया। फिर मदन ने आम की मोर का मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहनास्त्र का आधान किया और उसे अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही महादेव जी की छाती में मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप हृदय के बिंद जाने पर भगवान शिव ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोध के आवेग से निकलते हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयानक उठा। उनके तीसरे नेत्र में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। रौद्र शरीरधारी भगवान रुद्र का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा मानो संसार का संहार करने के लिए खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेव जी ने उस नेत्र को फैलाकर मदन को उसका लक्ष्य बनाया। देवता लोग त्राही त्राही कहकर चिल्लाते ही रह गए और मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया।
कामदेव को दग्ध करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए बढ़ने लगी। वह जानकर भगवान शिव ने उस कामाग्नि को आम के वृक्ष, वसंत, चंद्रमा, पुष्प समूह, ब्रह्म पर तथा कोयल के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के बाणों से विद्ध थे, इसलिए उपयुक्त स्थानों में उस अग्नि का विभाग करके वे उनमें से प्रत्येक को प्रज्वलित कामाग्नि के ही रूप में देखने लगे। वह कामाग्नि संपूर्ण लोक को क्षोभ डालने वाली है, उसके प्रसार को रोकना कठिन होता है। कामदेव को भगवान शिव की हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसंत के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर की शरण में गई और धरती पर घुटने टेक कर स्तुति करने लगी। रति बोली, जो सबके मन में है, ये जगत जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्ग से चलने वाले हैं, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार है। जो सबको शरण देने वाले तथा प्राकृत गुणों से रहित है, उन भगवान शंकर को नमस्कार। नाना लोक में सृष्टि का विस्तार करने वाले शिव को नमस्कार है। भक्त को मनवांछित वस्तु देने वाले महादेव जी को प्रणाम है। कर्मों को उत्पन्न करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। प्रभु आपका स्वरूप अनंत है, आपका ही नमस्कार है। देव आप ललाट में चंद्रमा का चिन्ह धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएं असीम है, उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभराज नंदी आपका वाहन है, आप दानवों के तीनों पूरों का अंत करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नाना प्रकार के रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। काल स्वरूप आपको नमस्कार है, काल संख्य रूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनों से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप चराचर प्राणियों के आचार का विचार करने वालों में सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियों की सृष्टि आपके ही संकल्प से हुई है। आपके ललाट में चंद्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए सहसा आप महेश्वर की शरण में आई हूँ। भगवान, मेरी कामना को पूर्ण करने वाले और यश को बढ़ाने वाले मेरे पति को मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पुरुषेश्वर प्रिया के लिए प्रियतम ही नित्य सेव्य है, उसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन है। आप सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण है। आप इस भुवन के स्वामी और रक्षक है। आप परम दयालु और भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। तुलसी जी कहते हैं, कामदेव की पत्नी रति के इस प्रकार स्तुति करने पर मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर उसकी ओर देखकर मधुर वाणी में बोले, सुंदरी, समय आने पर यह कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा। संसार में इसकी अनंग के नाम से प्रसिद्धि होगी। भगवान शिव के ऐसा कहने पर काम वल्लभा रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। उधर नारद जी के कथनानुसार हिमवान अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके उसकी दो सखियों के साथ भगवान शंकर के समीप ले आ रहे थे। मार्ग में रति के मुख से मदन दहन का समाचार सुनकर उनके मन में कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्या को लेकर अपनी पुरी में लौट जाने का विचार किया। यह देख संकोचशील पार्वती ने अपनी सखियों के मुख से पिता को कहलाया, तपस्या से अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, तब करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में तपस्या जैसे साधन के रहते लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्य का भार ढोते हैं। अतः अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा में तपस्या ही करूंगी। यह सुनकर हिमवान ने कहा, बेटी उमा, ऐसा न करो, तुम अभी चपल बालिका हो, तुम्हारा शरीर तपस्या कष्ट सहन करने में समर्थ नहीं है। बाले, जो बात होने वाली होती है वह होकर ही रहती है, इसलिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब घर को ही चलूंगा और वहीं इस कार्य की सिद्धि के लिए कोई उपाय सोचूंगा। पिता के ऐसा कहने पर जब पार्वती घर जाने को तैयार नहीं हुई, तब हिमवान ने मन ही मन अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की। इसी समय आकाश में दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो तीनों लोकों में सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार थी, गिरिराज, तुमने उमा कहकर अपनी पुत्री को तपस्या करने से रोका है, इसलिए संसार में इसका नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अपनी अभिलषित वस्तु को अवश्य प्राप्त करेगी। आकाशवाणी सुनकर हिमवान ने पुत्री को तप करने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भवन को चले गए। पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ हिमवान के उस प्रदेश में गई जहां देवताओं का भी पहुंचना कठिन था। वहां शिखर परम पवित्र और नाना प्रकार की धातुओं से विभूषित था। सब और देवी पुष्प और लताएं फैली थी। वृक्ष पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहां पार्वती ने अपने वस्त्र और आभूषण उतारकर दिव्य वल्कल धारण कर लिए। कटी में कुशों
की मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करती और गुलाब के फूल चबाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने 100 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात 100 वर्षों तक हिमवान कुमारी प्रतिदिन एक पत्ता खाकर रही। तदंतर पुनः 100 वर्षों तक उसने आहार का सर्वथा परित्याग कर दिया। इस तरह वह तपस्या की बन गई। उसके तप की आंच से समस्त प्राणी उद्विग्न हो उठे। तब इंद्र ने सप्तर्षियों का स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ एक ही समय वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, महात्माओं, आप लोगों के आह्वान का प्रयोजन सुनिए। हिमालय पर पार्वती देवी घोर तपस्या कर रही है। आप लोग संसार के हित के लिए शीघ्रता पूर्वक वहां जाकर उन्हें अभिमत वस्तु की प्राप्ति का विश्वास दिला तपस्या बंद करा दीजिए। बहुत अच्छा कहकर सप्तर्षिगण उस सिद्ध सेवित शैल पर आए और पार्वती देवी से मधुर वाणी में बोले, बेटी, तुम किस उद्देश्य से यहाँ तप कर रही हो? पार्वती देवी मुनियों के गौरव का ध्यान रखकर आदर पूर्वक कहा, महात्माओं, आप लोग समस्त प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। प्राय सभी देहधारी ऐसी ही वस्तु की अभिलाषा करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ होती है। मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने का उद्योग कर रही हूँ। वे स्वभाव से ही दुराध्य थे। देवता और असुर भी जिनके स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाओं के एकमात्र आधार है, जिन वितराग महात्मा ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला है, ऐसे महामहिम शिव को मेरी जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार आराधना द्वारा प्रसन्न कर सकती है? पार्वती के यूं कहने पर मुनियों ने उनके मन की दृढ़ता जानने के लिए कहा, बेटी, संसार में 2 तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह है जिसका शरीर से संबंध होता है, दूसरा वह जो मन को शांति एवं आनंद प्रदान करने वाला होता है। यदि तुम अपने शरीर के लिए नित्य सुख की इच्छा करती हो, तो तुम्हें घृणित वेश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी महादेव जी से वह सुख कैसे मिल सकता है? अरे वे फुफकारते हुए भयंकर भुजंगों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, शमशान भूमि में रहते हैं और रौद्र रूपधारी प्रमथ गण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे जो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु कहीं अच्छे हैं। वे इस जगत के पालक हैं। उनके स्वरूप का कहीं और छोर नहीं है, तथा वे यज्ञ भोगी देवताओं के स्वामी हैं। तुम उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करती? अथवा दूसरे किसी देवताओं को पाने से भी तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस वर को तुम चाहती हो उसके पाने में ही बहुत क्लेश है। यदि कदाचित प्राप्त भी हो गया तो वह निष्फल वृक्ष के समान है, उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। उन श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा कहने पर पार्वती देवी कुपित हो उठी। उनके ओठ फड़कने लगे और वे क्रोध से लाल आंखें करके बोली, महर्षियों, दुराग्रही के लिए कौन सी नीति है? जिनकी समझ उल्टी है उन्हें आज तक किसने राह पर लगाया है? मुझे भी ऐसी ही जानिए। अतः मेरे विषय में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी यह निश्चय है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर को नहीं जानते। वे अजन्मा ईश्वर और अव्यक्त थे। उनकी महिमा का माप तोल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूप का बोध भी आवृत है। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते। ब्रह्मर्षियों, उनका आत्म वैभव समस्त भुवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उसे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो, यह आकाश किसका स्वरूप है? यह अग्नि या वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह है? तथा ये चंद्रमा और सूर्य किसके नेत्र है? पार्वती देवी की बात सुनकर सप्तर्षिगण वहां से उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, स्वर्ग के अधीश्वर महादेव, आप दयालु देवता हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही है। हम लोग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आए हैं। आप योग, माया, महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। शरीरधारियों में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं जो कि ऐसी महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय एवं हितकर वचन सुनकर वगीश्वरों में श्रेष्ठ भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवरों, मैं जानता हूँ लोग रक्षा की दृष्टि से वास्तव में यह कार्य बहुत उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत से ही आशंका है। शायद वे मेरे साथ अपनी कन्या के विवाह की बात स्वीकार न करें। इसमें संदेह नहीं है कि जो लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्धत होते हैं वे सभी उत्कंठित रहा करते हैं।
उत्कंठा होने पर बड़े बड़े महात्माओं के चित्त में भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की वृद्धि होती है और परवर्ती लोगों के लिए भी आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सप्तर्षिगण तुरंत हिमालय के भवन में गए। वहां हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उसे प्रसन्न होकर वे मुनिश्रेष्ठ उतावली के कारण संक्षेप में बोले, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर तुमसे याचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री भगवान श्री शंकर को समर्पित करके अपने को पावन बनाओ। यह देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए यह उद्योग किया जा रहा है। उनके ऐसा कहने पर हिमवान आनंद विभोर हो गए। तब वे हिमवान को साथ ले पार्वती के आश्रम पर गए। उमा तपस्या के कारण तेजोमयी दिखाई दे रही थी। उसने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वाला को भी परास्त कर दिया था। मुनियों ने जब स्नेह पूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो उस मानिनी ने यह सार गर्भित वचन कहा, मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहती। वे ही छोटे बड़े सब प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित है। वे ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हें ही शोभा पाते हैं। वे तुलना रहित महान प्रमाण है। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है। उन्हीं भगवान शंकर की शरण में आई हूँ। पार्वती देवी के वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए और उन्होंने तपस्विनी गिरिराज की प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, अहो, बड़ी अद्भुत बात है बेटी, तुम निर्मल ज्ञान की मूर्ति सी जान पड़ती हो और श्री शंकर जी में दृढ़ अनुराग रखने के कारण हमारे अंतःकरण को अत्यंत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान शिव के अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हैं। केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए थे। अब तुम्हारी यह कामना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मनोरूप को तपस्या की आग में न जलाओ। कल प्रातःकाल भगवान शंकर स्वयं आकर तुम्हारा पानी ग्रहण करेंगे। हम लोग पहले आकर तुम्हारे पिताजी से भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिता के साथ घर जाओ, हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर पार्वती ये सोचकर कि तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया, तुरंत पिता के शोभा संपन्न दिव्य भवन में चली गई। वहां जाने पर गिरिराज के हृदय में भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत थी। अतः उसे वह रात 1000 वर्षों के समान जान पड़ी। तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सखियों ने पार्वती का मांगलिक कार्य करना आरंभ किया। क्रमशः नाना प्रकार के मंगल विधान यथारूप से संपन्न किए गए। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली ऋतुएं मूर्तिमान होकर गिरिराज हिमालय की उपासना करने लगी। सुखदायिनी वायु झाड़ने बुहारने के काम में लगी थी। चिंतामणि आदि रत्न, तरह तरह की लताएं तथा कल्पतरु आदि बड़े बड़े वृक्ष भी वहां सब और उपस्थित थे। दिव्य औषधियों के साथ साधारण औषधियां भी दिव्य देह धारण करके सेवा में संलग्न थी। रस और धातुएं भी वहां दास दासी का काम करती थी। नदियां, समुद्र तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी मूर्तिमान होकर हिमवान की महिमा बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर निर्मल शरीर वाले देवता, मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व और किन्नर गण श्री शंकर जी के श्रृंगार की सारी सामग्री सजाए गंधमादन पर्वत पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने श्री शंकर जी के जटाजूट में चंद्रमा की कला सजाई। भगवान श्री विष्णु रत्न के बने कर्णभूषण, उज्जवल कंठहार और भुजंगमय आभूषण लेकर श्री शंकर जी के सामने उपस्थित हुए। अन्य देवताओं ने मन के समान वेग वाले शिव वाहन नंदी को भी विभूषित किया। भांति भांति की श्रृंगार सामग्रियों से श्री शंकर जी को सुसज्जित करके उन्हें सुंदर आभूषण पहनाकर भी देवताओं की व्यग्रता अभी दूर नहीं हुई। वे शीघ्र से शीघ्र वैवाहिक कार्य संपन्न कराना चाहते थे। पृथ्वी देवी भी सर्वदा व्यग्र थी। वे मनोरथ रूप धारण करके उपस्थित हुई और नूतन तथा सुंदर रस और औषधियां प्रदान करने लगी। साक्षात वरुण रत्न, आभूषण तथा भांति भांति के रत्नों बने हुए विचित्र विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियों के भीतर रहकर सब कुछ जानने वाले अग्निदेव भी परम पवित्र सोने के दिव्य आभूषण लेकर विनित भाव से सामने आए। वायु सुगंध बिखरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान शंकर को सुखद प्रतीत होता हो। वज्र से सुसज्जित देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथों में भगवान शिव का छत्र ग्रहण किया। वह छत्र अपने उज्जवल प्रकाश से चंद्रमा की किरण वलियों का उपहास कर रहा था। गंधर्व और किन्नर अत्यंत मधुर बाजों की ध्वनि से करते हुए गान करने लगे। मुहूर्त और ऋतुएं मूर्तिमान होकर गान और नृत्य करने लगी। भगवान शंकर हिमवान के नगर में पहुंचे। उनके चंचल प्रमथ गण हिमालय का आलोड करते हुए वहां स्थित
हुए। तत्पश्चात विश्व विधाता ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर क्रमशः विवाह मंडप में विराजमान हुए। शिव ने अपनी पत्नी उमा के साथ शास्त्रोक्त रीति से वैवाहिक कार्य संपन्न किया। गिरिराज ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं ने विनोद के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने पत्नी के साथ वह रात्रि वही व्यतीत की। सवेरे देवताओं के स्तवन करने पर वे उठे और गिरिराज से विदा ले वायु के समान वेगशाली नंदी पर सवार हो पत्नी सहित मंदराचल को चले गए। उमा के साथ भगवान नील लोहित के चले जाने पर हिमवान का मन कुछ उदास हो गया। क्यों न हो, कन्या की विदाई हो जाने पर भला किस पिता का हृदय व्याकुल नहीं होता।